के रखेल ईडीआई और सीबीआई को होश में लाने के लिए भाजपा में तो ऐसा मशीन निकल गया है कि इस मशीन से निकलिए दूध से धुलाई हो जाता है, वॉशिंग मशीन हो जाता है। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हैं, नरेंद्र मोदी से अहंकारी नेता इंडिया में कोई नहीं है। भाजपा डकैत है, चोर है, देश को बेचने वाली पार्टी है। सारा धन तो विदेश छुपे छुप भेज रहा है, इसको कोई देखने वाला है देश में? नरेंद्र मोदी के रखेल ईडी सीबीआई। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के द्वारा भाजपा के खिलाफ और सीबीआई ईडी के खिलाफ ये मार्च निकाला गया है। और देखिए ईडी सीबीआई के नाम का पुतला बना करके जो है प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी के निकल चुके हैं। और देखिए ये लोग जो है वो लगातार नारे लगा रहे हैं और ईडी और सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतला लेकर के तमाम एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो निकले हुए हैं और जा रहे हैं ईडी आईटी सीबीआई के नाम का पुतला जलाने के लिए। इस तरीके से फिर चाहे बात की जाए बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव की, तेजस्वी यादव की, या फिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई की गई उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और सीबीआई ईडी के खिलाफ ये तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मार्च निकाला गया है। और इस मार्च में ये लोग पुतला दहन करने वाले हैं। मोदी के रखेल ईडीआई और सीबीआई को होश में लाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिपाही ईडी, इनकम टैक्स और आईडी को औकात दिखाने के लिए आज बिहार के सड़कों पे उतरी है। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हैं कि अगर तुमने विपक्षी नेताओं को तंग तबाह करना बंद नहीं किया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तुमको पटना बिहार की धरती पर चलने नहीं देगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये भाजपा के तीनों जमाई हैं। इन तीनों जमाई राजा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरी है। बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। भाजपा डकैत है, चोर है, देश को बेचने वाली पार्टी है। भाजपा ने देश को बर्बाद किया है, देश के गुजरातियों के हाथों में बेचने की साजिश रची है। 14 लाख करोड़ रुपया गुजरातियों को रेवड़ी के रूप में बांटा है। बिहार के नौजवान, किसान, महिलाएं, तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिपाही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के रखेल ईडी, सीबीआई को औकात में दिखाने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं। 2024 में इनको औकात दिखलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, ईडी, सीबीआई को चकनाचूर कर दिया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चोरों पे कार्रवाई हो रही है। चोर भारतीय जनता पार्टी में है। आपने देखा होगा मरहूम बंगारू लक्ष्मण जो पूरे विश्व के मीडिया ने पैसे लेते हुए कैमरा के सामने दिखलाया। माइनिंग घोटाले में कर्नाटका के तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर हजारों आरोप है, लेकिन उसको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स छूने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के रखेल के रूप में काम कर रही है। ईडी भारतीय जनता पार्टी के रखेल, सीबीआई जनता पार्टी के रखेल, इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी के रखेल। आप तमाम मीडिया वालों से आह्वान करते हैं कि चेत जाइए। देश के नौजवान, देश के बेरोजगार, देश के किसान, देश के महिलाओं सड़कों पर उतरेगी। इतना ज्यादा गुस्सा क्यों नहीं होगा? गुस्सा होने वाली बात है। विपक्षी नेताओं को गलत ढंग से टारगेट दिया जाता है। कभी ईडी का समन जाता है, कभी सीबीआई छापेमारी करती है, कभी इनकम टैक्स जाती है। क्या है? केवल विपक्षी लोग ही चोर बैठे हैं इस देश में। बाकी भाजपा वाले जितने हैं सब दूध के धोए हुए हैं। भाजपा में तो ऐसा मशीन निकल गया है कि इस मशीन से निकलिए दूध से धुलाई हो जाता है, वॉशिंग मशीन हो जाता है। बीजेपी कह रही है ईडी सीबीआई से हमको कोई लेना देना करते हैं अपना। जो चोरी करेगा उसके ऊपर तो जाएगी। अरे सारा धन तो विदेश छुपे छुप भेज रहा है, इसको कोई देखने वाला है देश में? कौन सी का ईमानदार है प्रधानमंत्री? कुछ भी ईमानदारी नहीं है इसके अंदर में। ये विपक्षी आदमी को टारगेट करता है, जो इसके खिलाफ बोलता है, जो इसके खिलाफ नारा देता है, उसको टारगेट किया जाता है। एनसीपी को क्या दिक्कत हो गई? एनसीपी को कुछ भी दिक्कत नहीं है। हमारे साथ गलत होगा तो हम प्रदर्शन करेंगे। जो हम लोग के खिलाफ कहने का मतलब जो है, अरे मोदी जी को तो कुछ काम करना नहीं है, मात्र युवा को, बेरोजगार को भटकाना है। कि मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 2-2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष मिल गया? अभी तक इनका जितना भी वादा था, जुमला था, प्रधानमंत्री जी का सारा वादा जुमला हो गया। इतना केस गया है तभी तो ईडी सुनवाई कर रही है।
क्या? सामान इसीलिए बेच रहे हो क्योंकि केस चल रहा है। कुछ नहीं इसके प्रति, जब उसमें उनमें चला जाएगा ना तो वह गंगा के धुला हुआ है। जब इतना अभी तक भ्रष्ट प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ देश का, कोई झूठा बोलने वाला, इतना विदेश दौरा, जितना विदेश दौरा प्रधानमंत्री जी किए हैं उतना में तो यहाँ उद्योग धंधे लगे। विदेश दौरा विदेश को कहाँ बिहार में फैक्ट्री लग गया, कहाँ रोजगार मिल गया? भाजपा कहती है कि विदेश जाते हैं प्रधानमंत्री तो विदेश में नाम भी तो रोशन। तो विदेश में क्या रोशन होता है जब आपके घर में बेरोजगारी चरम सीमा पर है? इस विदेश में नरेंद्र मोदी से अहंकारी नेता इंडिया में कोई नहीं है। अगर वो इंडिया गठबंधन को अहंकारी कहते हैं, घमंडिया कहते हैं, तो भाजपा के नेताओं से घमंडी कोई है ही नहीं। और ईडी, आईटी और सीबीआई को उन लोगों के पीछे लगाया जाता है जो कहीं जनता के बीच में आगे बढ़ते हैं। ईडी और सीबीआई का पुतला जला करके क्या करना, इसलिए जांच एजेंसी पर आपका सवाल उठाना है? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। जांच एजेंसी पर सवाल उठाने विपक्षी नेताओं का परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विपक्षी नेताओं को टारगेट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।